नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। दोस्तों ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो TTFI के जो महासचिव है वो है अरुण कुमार बनर्जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद तियाब इकराम। मोहम्मद तियाब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। FIH की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 के अंदर की गई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो के अंदर समझ आ रहा होगा कि मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है PT उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1927 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय ओलंपिक संघ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बन गए हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रथम CDS कौन थे, तो जनरल विपिन रावत जी का नाम आपको याद रखना है। इनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें Instagram और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बात और ध्यान में रखना कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक है AO ह्यूम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो रही है तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन।
तो सुकुमार सेन का नाम आपको याद रखना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। जो प्रथम सदस्य होते हैं इन्हें कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है चुनाव आयुक्त। ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार जी, और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है चुनाव आयुक्त, वो है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। रोजर बिन्नी 36वें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाएगा इसे हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीईओ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं गौरव द्विवेदी। और प्रसार भारती की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 23 नवंबर 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? डबल स्टार क्वेश्चन है। सुब्रकांत पांडा जी इसका राइट आंसर रहेगा। सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। और सुब्रकांत पांडा और अरुण चावला जी का नाम आपको जरूर याद रखना है। फिक्की के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो देखिए दोस्तों, माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया है राजीव कुमार। बात सीईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने? तो अजय बहादुर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी होनेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा राजीव लक्ष्मण करिंदकर। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात एनएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसका गठन 2005 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा विनीत कुमार। विनीत कुमार जी खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, केवीआईसी का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। डबल स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा इसका राइट आंसर रहेगा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी शाह जी इसका राइट आंसर रहेगा। केवी शाह जी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात नाबार्ड की हो रही है तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 के अंदर की गई थी। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टीजी सीताराम इसका राइट आंसर रहेगा।
टीजी सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एआईसीटीई का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना नवंबर 1945 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान जी का नाम आपको याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुंदर रमन राममूर्ति भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। बात बीएसई का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अमृत लाल मीना कोयला मंत्रालय के नए सचिव बन गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल इसका राइट आंसर रहेगा। रमेश केजरीवाल जी अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, AIRIA का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर किशोर कुमार बासा जी का नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर किशोर कुमार बासा जी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NMA का फुल फॉर्म है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा भारती दास। भारती दास देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA बन गई हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम आपको याद रखना है और गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें कैग बन गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, बात CGA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। बात कैग की भी हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल रहेगा 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 49वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो जस्टिस उदय उमेश ललित जी का नाम आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल था 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक। और 48वें CJI कौन थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जस्टिस NV रमना जी का नाम आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल था 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। और CJI का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो R वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। R वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। देखिए दोस्तों, R वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया यानी कि HI के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बात हॉकी इंडिया की हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 मई 2009 के अंदर हॉकी इंडिया की स्थापना की
की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, एक बात का और आपको पता होना चाहिए कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और ये 2008 तक चली। फिर इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजॉय लाल थाउसन इसका राइट आंसर रहेगा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए सुजॉय लाल थाउसन। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी सीआरपीएफ का मोटो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव बहल इसका राइट आंसर रहेगा। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव कौन बने हैं? तो राजेश वर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो एआईआर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो वसुधा गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। एआईआर का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? देखिए दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना फरवरी 1964 के अंदर की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात आईसीएमआर की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला इसका राइट आंसर रहेगा। प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक बन गए हैं परवीन छाबड़ा जी। बात एनएसजी का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किन्हें नियुक्त किया? तो विनीत शरण इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत शरण जी को बीसीसीआई ने नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण धूमल जी आईपीएल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। अरुण धूमल जी ने ब्रजेश पटेल जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहेगा।
कल्याण चौबे जी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसकी स्थापना 23 जून 1937 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। बात नीति की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और ये 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी का नाम भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली ना, इट मींस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मैं नई और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो नेवी चीफ बन गए हैं आर हरि कुमार और ये 25वें भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना की बात हो रही है तो मनोज पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज पांडे जी 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 1895 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा BS राजू। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू जी का पूरा नाम है बग्गावली सोमशेखर राजू, थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं ये। BS राजू मनोज पांडे जी की जगह पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह 29वें सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो BSF का मोटो है जीवन पर्यंत करते हुए ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अनीश दयाल सिंह SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो क्या है? तो सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड SSB का मोटो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजॉय लाल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजॉय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इनका मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।